Hey, I'm Kunal. Today I'm going to discuss about class 12th mathematics. Okay. Now, आज हम पढ़ेंगे क्या? आज हम क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन. ओके, रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करते हैं. ओके, नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1. इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना क्या बच्चों? टाइप्स ऑफ रिलेशन. टाइप्स ऑफ रिलेशंस. ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशंस. अगर आप किसी भी लास्ट ईयर वाले स्टूडेंट से या फिर अपने सीनियर से पूछोगे तो मेनली क्लास 12th में आपको दो चैप्टर है जो मोस्टली स्टूडेंट से या भैया से या सीनियर से सुनने को मिलेगा कि टफ है. नंबर फर्स्ट इज रिलेशन एंड फंक्शन एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज 3-dimensional ज्योमेट्री 3D चैप्टर नंबर 11. टफ क्यों है? टफ होने का वजह, रीजन क्यों, मतलब आमतौर पर बच्चों को ये दोनों के दोनों चैप्टर टफ लगते हैं. इसके पीछे का रीजन नथिंग, मतलब कि सिंपल ये है कि प्रीवियस क्लास की नॉलेज नहीं है ना प्रॉपर. मतलब प्रीवियस क्लास 11th में हमने ध्यान से पढ़ा नहीं, और हमने ध्यान से जब नहीं पढ़ा देन वो जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट है वो हमें रिकॉल नहीं है, हमें याद नहीं है. कोई नहीं, बट मैं आपको बेसिक से बेसिक चीज़ें, चाहे मुझे क्लास 10th की ही चीज़ें क्यों ना बतानी पड़ जाए, क्लास 12th में मैं वो भी बताऊंगा जब मुझे लगेगा कि हाँ ज़रूरत है. ओके, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन. लेकिन टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले जो इस टॉपिक को समझने के लिए नेसेसरी है, ज़रूरी है, थोड़ा हम उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं सेट्स. ओके, मार्कर खत्म हो रहा है, चेंज करता हूँ. सबसे पहले हम क्या देखते हैं बच्चों? सेट्स. सेट्स आप सभी को पता होगा, क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर था. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. इस लाइन का मतलब क्या? देखो, इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, उस स्टेटमेंट का आंसर जो आपके लिए वो मेरे लिए, मतलब उस स्टेटमेंट का आंसर जो आपके लिए वो मेरे लिए. जैसे कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने? 5. बच्चे से पूछोगे अगर उसको पता है वो भी 5 बोलेगा. मेरे से पूछोगे मैं भी 5 बोलूँगा. AEIOU आपको भी पता है टोटल कितने होते हैं? 5. लेकिन इस क्वेश्चन की जगह पर अगर ये स्टेटमेंट लिखी हुई हो, क्वेश्चन इस फॉर्म में हो कि योर फेवरेट एक्ट्रेस या योर फेवरेट एक्टर, योर फेवरेट क्रिकेटर, मेरे लिए धोनी है, आपके लिए कोई और हो सकता है, बच्चे के लिए विराट कोहली हो सकता है. मतलब ये जो आंसर है ना वेरी कर रहा है पर्सन टू पर्सन. मेरे लिए कुछ, आपके लिए कुछ, किसी और के लिए कुछ. अंडरस्टैंड? तो वेल डिफाइंड होना चाहिए. इवन नंबर, अरे इवन नंबर क्या, 2 का मल्टीपल या फिर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 का डिविजिबल हो. 0 इज इवन नंबर. 0/2 इक्वल टू 0, मतलब ये 0 2 से डिविजिबल है. इवन नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल होते हैं, इवन नंबर. तो इवन नंबर जो मेरे लिए है वो आपके लिए, जो वो पड़ोसी के लिए, ये इस पड़ोसी के लिए. इवन नंबर सभी के लिए सेम है. जो आंसर आप बोलोगे वही आंसर मैं बोलूँगा. मतलब कि जिस चीज़ का आंसर सेम है उसको बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसे बोलते हैं सेट्स. ओके, नो बाबू, जो सेट्स है, देखो टाइप्स ऑफ सेट्स मैं अभी बता नहीं सकता. जो टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझने के लिए जो नीडफुल है ना, वो सारी चीज़ें मैं अभी डिस्कस करूँगा. सेट्स आपने सुना होगा क्लास 11th में एम्प्टी सेट, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट. एम्प्टी सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? नथिंग, 0. उसको क्या बोलते हैं बाबू? एम्प्टी सेट. डिनोट कैसे करते हैं? 5 से. एम्प्टी सेट का सिंबल क्या है? 5. ओके, सेट्स के बारे में समझ में आ गया. नॉन एम्प्टी सेट्स
जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ ना कुछ हो, उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब ऐसा सेट्स जो एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। ओके, नाउ सेट्स हमने पढ़ लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं ये समझना कि टाइप्स ऑफ रिलेशन होता क्या है। ओके, और टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझने के लिए थोड़ी बहुत प्रीवियस क्लास की कॉन्सेप्ट देखो। लेट A and B let A and B be any two non-empty sets। मतलब क्या, अभी बताया कि A और B में कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे, 5 नहीं होगा। ओके, ठीक। लेट A and B be any two non-empty sets। डिफाइन करते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी लेट कर लो। A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल टू 5 6 7 8 5 6 7 8। ओके, तो बाबू अब सेट्स के बाद जो हमें समझना है रिलेशन को समझने के लिए, वो क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू सेट्स, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, जिसको हम डिनोट किस चीज से करते हैं? A क्रॉस B। इसको हम पढ़ कैसे सकते हैं, इसको रीड कैसे कर सकते हैं? ध्यान से सुनना। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A टू सेट B। ओके, नाउ दूसरा क्या? A इंटू B, A क्रॉस B। अब A क्रॉस B में एलिमेंट कैसे आएंगे? क्योंकि A क्रॉस B भी सेट सी होता है। ओके, क्या होता है? सेट ही होता है। देखते हैं A क्रॉस B। सबसे पहले बता दूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, समथिंग लाइक दिस। ओके, नाउ तो इस ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट किस वे में आएंगे, किस तरीके से आएंगे, वो चीज बताता हूं कि सेट A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी के सभी सेट B के साथ क्या होंगे? रिलेटेड। कैसे? 1 सभी के साथ, 2 सभी के साथ, 3 सभी के साथ। देखो 1 2 1 6 1 7 1 8, फिर 2 5, मिस्टेक हो गया, सॉरी, 1 2 नहीं होगा, 1 5। ओके, 1 5 1 6 1 7 1 8 1 5 1 6 1 7 1 8। ओके, फिर 2 5 2 6 2 7 2 8। नाउ 3 1, जल्दबाजी में मिस्टेक हो रहा है ना, फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए 3 1 नहीं होगा बच्चों, 3 5 होगा। 3 5 3 6 3 7 3 8। और हमारे ट्यूशन के बच्चे थोड़ी बहुत गलतियां हो तो थोड़ा माफ़ करिए, स्टार्टिंग है, कुछ वीडियो के बाद प्रोफेशनल हो जाऊंगा, ठीक है? टेंशन लेने की बात नहीं है, समझो। 3 5 3 6 3 7 3 8, लास्ट क्या बच गया? 4 5 4 6 4 7 4 8 4 5 4 6 4 7 4 8। ओके, हम क्या फाइंड कर चुके हैं? A इंटू बी या A क्रॉस बी, या इसी का क्या नाम होता था? A क्रॉस बी पढ़ते कहते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A टू सेट B। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है, एंड इन ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर, फिर से बोलो, रिपीट करो मेरे साथ। अरे करो, अरे करो, बहुत दिनों से घर पे ही तो बैठे थे, रिपीट करो मेरे साथ। इन ईच ऑर्डर्ड पेयर, इन ईच ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट एंड सेकेंड एलिमेंट बिलोंग्स टू सेकेंड सेट। इन जितने भी ऑर्डर पेयर है ना, जितने भी ऑर्डर पेयर A क्रॉस B में आएंगे, जितने भी, उन सभी ऑर्डर पेयर की एक खासियत है, ठीक है? वो क्या है
कि हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। ओके, कई बार मतलब कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A and B, total how many elements in कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A and B। तो इसका सिंपल आंसर है, जैसे मैं आपको यहां पर बता देता हूं इस फॉर्म में, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। अगर दिख ना रहा हो प्रॉपर, अगर ना दिख रहा हो, कैमरा सही से सेफ ना हो, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। ओके, ठीक है। क्या क्या समझ लिया हमने सेट समझा। सेट क्या होते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो सभी के लिए यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल ट्रूथ, याद रखना। ओके, उसके बाद हमने 2 नॉन एम्प्टी सेट का A क्रॉस B निकालना सीख लिया। अगर आप A क्रॉस B निकाल चुके तो B क्रॉस A भी निकाल सकते हो। कैसे? 5 1 5 2 5 3 5 4 6 1 6 2 6 3 6 4 7 1 7 2 7 3 7 4 8 1 8 2 8 3 8 4। ओके, किसी भी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। मैंने कहा किसी भी 2 सेट का, जरूरी नहीं है कि वो 2 सेट डिफरेंट सेट ही हो, जैसे A B C। मतलब कि ना हम सेट A का भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? A क्रॉस A। A क्रॉस A, और A क्रॉस A क्या होगा? सेट A में टोटल कितने एलिमेंट है बच्चों? 1 2 3 4। इस सेट का इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना है, इनटू, मतलब A क्रॉस A फाइंड करना है। कैसे निकलेगा? A क्रॉस A करके दिखाऊं? ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब मैं बता देता हूँ ओरली। A क्रॉस A इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ही आना है, ये रहा। अगर हम यहाँ पर A क्रॉस A 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 1 1 1 2 1 3 1 4, समझे? लिख नहीं रहा मैं, स्पेस नहीं है वहाँ पे मुझे। A क्रॉस A क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। हंस रहे ठीक है। उसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। और रोशन समझ आ रहा है? प्रॉपर समझ में आएगा 1-2 वीडियो में ना। क्लियरिटी, वॉइस तो सही है। अब मैं तो देख रहा हूँ कि तुम सामने बैठे हो अच्छे से पढ़ना, ठीक है? चलो देखो, A क्रॉस A भी फाइंड कर लिया, तो B क्रॉस B भी फाइंड कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, B क्रॉस B मतलब कैसे, हाउ। देखो 5 6 7 8 5 6 7 8 B में जो एलिमेंट है उसको उसी एलिमेंट के साथ इनटू A क्रॉस A क्या होगा बच्चों? 5 5 5 6 5 7 5 8। अंडरस्टैंड? 6 5 6 6 6 7 6 8। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, नहीं ओनली रिलेशन की। अभी हम क्या बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ रिलेशन की, कि रिलेशन होता क्या है। पहले नोट करो, नोट इट डाउन। कर लिए? चल देखो, आप अपने कॉपी में नोट करके रखो, क्योंकि मे भी हो सकता है कि मैं भी यूज करूं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसी वजह से रफ कर रहा हूं, ठीक है? और प्रिंस आपके तक पहुंची वीडियो? नहीं पहुंची? देखोगे तब तो सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं करूँगा घर पर आके कर दूंगा। सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है? शेयर भी यार, नीडफुल बच्चों तक तो पहुंचना चाहिए ना। आप लोग तो कैपेबल हो, लॉकडाउन के बाद आ सकते हो, कुछ बच्चे नहीं आ सकते। पर्पस उन बच्चों के लिए बनाना है वीडियो, आप लोगों के लिए लॉकडाउन तक,
लेकिन मेन पर्पस है नीडफुल बच्चों के लिए, जिनके पास मे बी इंटरनेट लेने तक का भी नहीं होते पैसे, समझ रहे हो ना। उनकी हेल्प करो। आपके स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं वो नीडफुल नहीं है, मे भी हो सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं है, मे भी हो भी सकते हैं बिल्कुल, जिससे स्कूल जाने तक का पैसा नहीं है। समझ में आ रहा है? उन बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। चलो प्रोसीड टू द कॉन्सेप्ट। टाइप्स ऑफ रिलेशन, थोड़ा देर के लिए हम इसको रफ करते हैं। हम समझते हैं सिर्फ और सिर्फ रिलेशन। देखो एक लाइन में रिलेशन खत्म, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में। क्या? व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन है क्या? मेरा और आपका रिलेशन, भैया बच्चों, सर बच्चों, पापा का बच्चों के साथ, मम्मी का बच्चों के साथ, इट्स ऑल कॉल्ड रिलेशन। हर किसी का इस वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर जो भी है वो किसी ना किसी से रिलेटेड जरूर है। वही चीज़ हमें पढ़ना है, रिलेशन। रिलेशन क्या होता है समझो। इट इज अ सबसेट और इक्वल टू, it is a subset or equal to Cartesian product. It is a subset or equal to Cartesian product. और कार्टेशियन प्रोडक्ट को बाबू क्या बोल सकते हैं हम लोग? A क्रॉस B। ओके, मतलब कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ऑलवेज सबसेट हो सकता है या तो इक्वल हो सकता है A क्रॉस B के। A क्रॉस B में हमने पढ़ा ऑर्डर पेयर आता है। अगर A क्रॉस B में ऑर्डर पेयर आता है तो इट मीन्स हम क्या समझे? रिलेशन में भी ऑर्डर पेयर आएगा, क्योंकि सबसेट है ना। रिलेशन या सबसेट ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B में ऑर्डर पेयर था। A क्रॉस B में जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। इट मीन्स रिलेशन सबसेट है A क्रॉस B का, तो रिलेशन में भी क्या होंगे? ऑर्डर पेयर। एक दो रिलेशन हम डिफाइन करें। चलो देखो, ज़्यादा नहीं, एक दो रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन नंबर फर्स्ट, समथिंग और भी हम लिख सकते हैं, इट इज अ सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन इस रिलेशन को हम ना क्रिएट करते हैं, हम डिफाइन करते हैं अपनी तरफ से, तो इस वजह से हम इसको ये भी लिख सकते हैं, टेकन आउट इन सम मैनर, टेकन आउट इन सम मैनर। मतलब कि किसी ना किसी अलग अलग तरीके से हम उसको टेकन आउट कर सकते हैं। किस में से? A क्रॉस B में से। ओके देखो, रिलेशन फर्स्ट, रिलेशन फर्स्ट। अच्छा, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं? दो, ठीक है। सभी को हाय, जितने भी व्यूअर वीडियो को देख रहे हैं, अगर समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करें कि इस पोर्शन पे थोड़ी सी मिस्टेक है, पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा चेंज मैं कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि समझना आपको है, आपके लिए बना रहा हूँ वीडियो, अपने लिए थोड़ी। ठीक है। रिलेशन फर्स्ट, किसी भी सेट को दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और सेकेंड इज रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कि थ्योरी टाइप कुछ लिखा रहता है, जैसे देखो मैं अभी लिख रहा हूँ R1 इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट A कॉमा B। सर आपने A कॉमा B क्यों लिखा? A कॉमा B क्यों लिखा? वही बता रहा हूँ बच्चों, देखो A कॉमा B क्यों लिखा। क्या बताया था? रिलेशन सबसेट है A क्रॉस B का, तो A क्रॉस B में ऑर्डर पेयर आते थे, तो रिलेशन में भी तो ऑर्डर पेयर आएंगे ना, और वो ऑर्डर पेयर AB के फॉर्म में होंगे। आपके बुक में क्वेश्चन में AB की जगह पर x कॉमा y भी हो सकता है। ओके, x कॉमा y भी हो सकता है। मैं क्या लेके चल रहा हूँ? AB, घबराने वाली बात नहीं है, A कॉमा B। ओके, और इस A कॉमा B में, ये A कॉमा B मैं किस बिहाफ पे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? टेकन आउट इन सम मैनर, कुछ ना कुछ तरीका होगा। देखो क्या है, बोथ A एंड B आर इवन नंबर, both A and B are even number, R2 relation 2।
ठीक है, ए बी सच डेट बोथ ए एंड बी आर ऑड नंबर हो सकता है। आपके माइंड में एक डाउट होगा कि ए और बी क्या है। ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, बताया था ना, हर एक ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। रिलेशन इज अ सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड वाला सेकंड सेट से। अंडरस्टैंड? ओके, सेम है, यहां पर भी होगा ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। ओके, नाउ ये तो सेट बिल्डर फॉर्म हुआ, हमें रोस्टर और टेबलर फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। R1 जितने भी ऑर्डर पेयर हमें लिखना है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बाबू? ए और बी, हर एक ऑर्डर पेयर का जितने भी दोनों एलिमेंट है दोनों के दोनों इवन नंबर, दोनों के दोनों इवन नंबर। इस चीज को मतलब कि इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने देखो, आप अपनी कॉपी में देखो, अभी अभी हमने ए क्रॉस बी ऊपर फाइंड किया था जिसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 16 है ना। उसमें दोनों के दोनों वो सारे ऑर्डर पेयर को पिकअप करो, वो सारे ऑर्डर पेयर चुनो जिसमें दोनों के दोनों एलिमेंट इवन है। क्या हो सकता है? 1 1 होगा? नहीं होगा, 1 1 तो है ही नहीं। 1 5 था, 1 6 था, 1 7, 1 वाला तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या? 2 5 नहीं, 2 4, 2 4, 2 4, 2 5, 2 4 नहीं होगा, 2 6 होगा, मे बी 2 6 होगा, कंफर्म है। 2 6, 2 7 नहीं, 2 8। देखो बोथ आर इवन। और क्या होगा? 4 6, 4 8। टोटल 16 ऑर्डर पेयर आपके ए क्रॉस बी में अभी अभी आप लोगों ने लिखा। नहीं लिखा तो वीडियो को पॉज करो, बैक जाओ और देखो। ये 4 एलिमेंट है जिसमें, ये 4 ऑर्डर पेयर ही हैं जिसमें दोनों के दोनों एलिमेंट इवन है। अंडरस्टैंड? ओके, अब बोथ आर ऑड। 1 3 नहीं, 1 5, 1 5, 1 7, 3 5, 3 7। ओके, जितने भी चारों के चारों ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट देखो फर्स्ट सेट से होगा और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड सेट से होगा। 6 8 सेकंड सेट में था और 2 4 फर्स्ट सेट में था। सेम है, सिमिलर है। ओके, टोटल हमने कितने रिलेशन डिफाइन किए बच्चों? फर्स्ट एंड सेकंड। एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से, जैसे अभी मैंने एक और एक 2 रिलेशन को डिफाइन किया, इसी तरीके से टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन आर क्रिएटेड? टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉसिबल नंबर ऑफ रिलेशन क्रिएटेड या डिफाइंड? कितने हो सकते हैं? सिंपल, सबसेट है ना, याद करो क्लास 11 पावर सेट, 2 टू द पावर, याद आया? P इंटू क्यू। नहीं याद आया? बिल्कुल बेसिक समझाता हूं, देखो। हाँ, ए था, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू P एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू क्यू। ओके, ठीक। देन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन इक्वल टू 2 टू द पावर P इंटू क्यू। तो इस ए और बी सेट के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों? सेट ए में एलिमेंट थे 4, सेट बी में एलिमेंट थे 4, 4 इंटू 4 16। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन सेट ए और सेट बी के रिगार्डिंग, जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, क्या होगा? 2 टू द पावर 16। समझ सकते हो ना? 2 टू द पावर 16, बहुत सारे। उन बहुत सारे में से अभी हमने सिर्फ 2 डिफाइन किए। सारे के सारे डिफाइन करना मे बी मैं कर भी ना पाऊँ और मे बी आप समझ भी ना पाऊँ। अंडरस्टैंड? टोटल कितने पॉसिबल रिलेशन हैं जो हम डिफाइन कर सकते हैं? 2 टू द पावर 16, 2 टू द पावर 16। ओके, ठीक है। रिलेशन में थोड़ा सा डीप में जाते हैं बाबू। रिलेशन में
जितने भी ऑर्डर पेयर होते हैं उसके फर्स्ट एलिमेंट को हम बोलते हैं डोमेन, सेकेंड एलिमेंट को हम बोलते हैं ऑलवेज रेंज। तो R1 का अगर मैं आपसे पूछूं डोमेन बताओ तो 2 4, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता, 2 2 4 4 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 4 2,4। और इसका डोमेन क्या होगा 1,3। रेंज क्या होगा 6,8 6,8। इसका रेंज क्या होगा 7,5। को डोमेन भी होता है, को डोमेन ऑलवेज याद रखना सेट भी, मतलब कि सेकंड सेट इज नोन एज को डोमेन, ऑलवेज सेकंड सेट को हम क्या बोलते हैं को डोमेन। ओके ठीक। अब टोटल कितने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन पॉसिबल है, मतलब कि टोटल कितने पॉसिबल रिलेशन हम बना सकते हैं इस A क्रॉस B को यूज करके 2 to the power 16। अब ये जो 2 to the power 16 है जो रिलेशन पॉसिबल हो सकते हैं, मैंने मान लिया यहाँ पे फेंक दिया, टोटल यहाँ से उठाया यहाँ पर फेंक दिया। अब इनमें से मैं कैसे पहचानूंगा कि ये जो 2 to the power 16 रिलेशन है वो किस किस टाइप्स के हैं, समझ में आ रहा है, वो किस किस टाइप्स के हैं। तब हमें अब क्या पढ़ना पड़ेगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अरे ये जो 2 to the power 16 रिलेशन यहां से उठा के मैंने यहां पटका, समझे, ये जो हम पटका इनमें से ढूंढना है ना, अच्छा ये अब इनमें से हमें फाइंड करना है कि ये जो 2 to the power 16 है वो किस किस टाइप्स के हैं। तो हम इसमें से कैसे छांट सकते हैं, कैसे चुन सकते हैं, समझ में आ रहा है, पता भी तो होना चाहिए ना टोटल कितने टाइप्स होते हैं, और वो जो टाइप्स है उसको हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो मेनली क्लास 12th में आपको 3 टाइप्स के रिलेशन पढ़ने। नंबर फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव। और भी रिलेशन होते हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे, अच्छे से समझाएंगे कि जो 2 to the power 16 रिलेशन है उसको हम कैसे पहचाने कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। दैट्स ऑल। आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ओके बाय।